दोस्तों, उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला। आज इस जिले के एक गांव में पंचायत की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। गांव के चौपाल पर भारी भीड़ जमा थी। एक ओर पति खड़ा था, एकदम बेबस और लाचार। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी सिर झुकाए चुपचाप भीड़ की निगाहों से अपने आप को बचाती हुई दिख रही थी। गांव की यह पंचायत आज एक ऐसे मुद्दे पर फैसला सुनाने वाली थी जिसकी शुरुआत आज से 1 साल पहले हुई थी। हर कोई दिल थामे पंचायत के उस फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी महिला ने सबके सामने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा गांव शर्म से पानी पानी हो गया। लोग हैरान रह गए कि एक महिला भरी पंचायत में ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है। और फिर उस महिला की बेबाक बातों के बाद पति ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से आज यह मामला समाचारों की सुर्खियां बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से शुरू होती है, जहां एक शादीशुदा महिला ने पंचायत में ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज से करीब 1.5 साल पहले रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की की शादी पड़ोसी गांव के रहने वाले एक युवक के साथ हुई। शादी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे गांव की शादी हुआ करती है, और शादी में लगभग पूरा गांव शामिल था। शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ दिनों तक तो बहुत बढ़िया चली। पूरा परिवार इस शादी से बेहद खुश था। धीरे धीरे नई दुल्हन ने पूरा घर संभाल लिया था। लेकिन फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद इस महिला की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन महिला की मुलाकात तांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई। दोनों में बातें शुरू हुई और फिर कई बार दोनों जाने अनजाने रास्ते में एक दूसरे से टकरा जाते थे। फिर दोस्तों, दोनों में बातें होती और इन्हीं बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। लेकिन महिला शादीशुदा थी और शादीशुदा होते हुए वह अपने प्रेमी से खुलकर मिल नहीं पाती थी। इसलिए शादी के कुछ ही महीनों बाद महिला अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। अब आप जरा समझिए कि एक तो यह गांव का मामला था और गांव में कोई भी बात आग की तरह फैलती है। बस फिर क्या था, गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बुलाई गई और फिर पंचायत के फैसले के बाद पत्नी अपने प्रेमी को छोड़कर वापस अपने पति के पास चली गई। इस फैसले के बाद गांव और परिवार के लोगों को लगा कि चलो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत में यह तो बस शुरुआत थी। उस पहली घटना के बाद अगले 1 साल में महिला ने वही कदम बार बार दोहराया। कुल 10 बार वह अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागी और हर बार पति की बेबसी और बढ़ती रही। कभी पंचायत उसे वापस लाती, कभी पुलिस दखल देती। गांव की औरतें चौखट से झांक कर फुसफुसाती और पति हर बार पत्नी को वापस लाकर यही उम्मीद करता कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फिर आज से 9 दिन पहले जब महिला 10वीं बार घर से भागी तो पति पूरी तरह से टूट गया। इस बार वह सीधा थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। महिला को प्रेमी के घर से बरामद किया गया और पति को सौंप दिया गया। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि गांव वालों को अब भी यही लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन वह फिर से घर से भाग गई। इस घटना के बाद गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। भीड़ जुटी। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सबकी निगाहें उसी महिला पर थीं। पंचायत के एक कोने में पति खड़ा था, वहीं दूसरी ओर पत्नी सिर झुकाए खड़ी हुई थी। बीच में पंचायत के बुजुर्ग बैठे थे और गांव की भीड़ धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी कि देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन तभी महिला ने सिर उठाया, नजरें चौपाल की तरफ फिराई और कहा, मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती और ना ही अपने प्रेमी को। मैं चाहती हूँ कि मैं महीने में 15 दिन पति के साथ रहूं और 15 दिन प्रेमी के साथ। ये सब सुनते ही पूरा चौपाल हिल गया। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। औरतें कानों में फुसफुसाने लगी। हर कोई इसी बात से हैरान था कि भरी पंचायत में एक महिला ऐसे कैसे कह सकती है। वही गांव के बुजुर्ग बार बार यही कह रहे थे कि भैया कलयुग आ गया है। फिर कुछ देर बाद भीड़ शांत होती है। पंचायत में बैठे बुजुर्गों की निगाहें अब पत्थर पर टिक जाती हैं, जैसे कि वह महिला के इस फैसले का जवाब जानना चाहते हूँ। इसके बाद पति अपनी जगह धीरे से उठता है और सबसे पहले पंचायत के सामने हाथ जोड़ता है और फिर महिला की तरफ देखकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब तुम अपने प्रेमी के साथ ही रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने पत्नी को उसके प्रेमी के पास छोड़ दिया और फिर चुपचाप वहां से चला गया। इस घटना के बाद पंचायत खत्म हो गई। लोग चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। लेकिन यह घटना गांव की गलियों से निकलकर पूरे जिले में चर्चा बन गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उनका काम सिर्फ महिला को बरामद कर पति को सौंपना था। पंचायत में क्या हुआ इसकी उनके पास कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है।
इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।